शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं सदानंद तिवारी अपने समस्त गुरुजनों को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सदैव मार्गदर्शन किया है। हिमालय से समुद्र पर्यंत सहस्त्र योजन तक भारत की विशाल भूमि में ज्ञान की दीपक जलाने वाली अनेकों विभूतियों ने जन्म लिया। भारत हमेशा से महान शिक्षकों का केंद्र रहा है। शिक्षकों ने अपने जीवन के अंतरतम ज्ञान के माध्यम से सदैव हम सभी का मार्गदर्शन किया है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। संत शिरोमणि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वही जो है भारतीय संस्कृत के संवाहक गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदह गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो सदैव जो है अनादिकाल से हम जो है गुरु को जो है भगवान से बड़ा मानते आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने स्वयं गुरु के संरक्षण में रहकर दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके गुरु को भगवान से बड़ा बताया है। इस धरती पर जिसने भी महानतम शिखर को छुआ है, उसके पीछे किसी न किसी गुरु का महात्म रहा है, महिमा रही है। एक समय की बात है, अरस्तु और सिकंदर एक नदी के किनारे उसे पार करने के लिए खड़े थे। तो अरस्तु ने कहा कि पहले मैं नदी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचूंगा, फिर तुम पार करना। यदि कोई खतरा होता है तो हमारा सम्राट बच जाएगा। इस पर सिकंदर ने कहा कि नहीं, नदी तो सबसे पहले मैं पार करूंगा गुरुदेव। मुझे कुछ भी हो जाता है तो महान अरस्तु हमसे भी बेहतर सिकंदर बनाने की शक्ति रखता है। किंतु गुरु के अनुपस्थिति में राष्ट्र बिखर जाएगा, उसकी आत्मा मर जाएगी। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो उसके गुरु अरस्तु ने कहा था कि भारत में अनेक शिक्षक हैं, उनमें एक महान शिक्षक है जिसे लोग काला ब्राह्मण भी कहते हैं। वह विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से प्रकाश पुंज बनकर भारत की धरा को आलोकित कर रहा है। सिकंदर, तुम्हें उससे बचना होगा। उसकी क्रोध में विनाश और निर्माण खेला करते हैं। एक बार की बात है, औरंगजेब ने जब अपने पिता शाहजहां को जब कैद कर लिया था तो पिता से कहा कि तीन चीजें जो तुम्हारी जरूरतें हों वह आप मांग सकते हैं। शाहजहां ने कहा, मुझे खाने के लिए चने, पीने के लिए पानी और काम करने के लिए शिक्षण कार्य चाहिए। औरंगजेब मुस्कुराया और कहा कि दो चीजें तो मैं तुम्हें सहर्ष प्रदान कर सकता हूं, लेकिन यदि मैंने बच्चों को पढ़ाने का कार्य तुम्हें दे दिया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में औरंगजेब कैद में होगा और शाहजहां अपने सिंहासन पर। इस पृथ्वी ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति असीम संभावनाओं का स्वामी है, भंडार है। संभावनाओं का द्वार खोलना शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है, उसका परम कर्तव्य है। कहते हैं शिक्षक तब गौरवशाली होता है जब उसके आलोक में, जब उसके प्रकाश में राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। राष्ट्र तब अपने महानतम शिखर को छूता है जब वह अपने जीवन मूल्यों, राष्ट्रीय संस्कृति, उत्कृष्ट परंपराओं को जीवन देता है। और कोई भी राष्ट्र तब सफल होता है जब उसके शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है। शिक्षक की सफलता
तभी कही जाती है जब वह अपने विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता, करुणा, संवेदनशीलता इत्यादि का निर्माण करने में सफल होता है। तभी सही मायने में शिक्षक की सफलता है। शिक्षक जब स्वार्थी सत्ताओं के हाथों बिक जाता है तो राष्ट्र अपने विनाश के कगार पर खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ एक धक्के का इंतजार करता है। यही एक शिक्षक जब द्रोणाचार्य अंधी सत्ता के द्वारा पद्दलित हुआ, स्वार्थों के साथ समझौता किया तो जन्म लेता है प्रलयंकारी विनाश। इतिहास में कुरुक्षेत्र विभीषण युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी अहम भूमिका में शिक्षक ही था। जिस युद्ध की विभीषिका से आज भी मानवता कांप उठती है। जिस युद्ध को देखकर लोग आज भी दहल जाते हैं। राष्ट्र के विकास के पिरामिड का शिक्षक ही नींव होता है। पिरामिड का आधार मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। आखिरकार आज आधुनिक समाज को क्या हो गया है? एक बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, कुशल और अपने विद्याओं में पारंगत विद्यार्थी अध्यापक बनना पसंद नहीं करता है, जिस कारण डिग्री से अलंकृत शिक्षक तो मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान को आलोकित करने वालों का सदा अभाव है और वह बना ही रहता है। आज समाज को, आज व्यवस्था को, आज सरकार को यह सोचना होगा कि शिक्षकों में यह भाव कैसे जागे। व्यक्ति शिक्षक के महात्म को कैसे समझे? वह कैसे जाने कि गुरु ही वह आत्म तत्व है जो महान राष्ट्र का निर्माण करता है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता इस भाव को पैदा करना है। जिस दिन गुरु पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा और अपने ज्ञान को अपने विद्या के माध्यम से अपने छात्र को जीवन के अंतिम लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार करेगा, तो निश्चित रूप से उस दिन जो है वह गुरु और शिष्य के संबंध जो है निश्चित रूप से प्रगाढ़ होंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज जो है प्राचीन काल में जो गुरु और शिष्य के संबंध हुआ करते थे उनमें निरंतर जो है कमी आई है। निश्चित रूप से इसके लिए शिक्षक और छात्र दोनों उत्तरदायी हैं। आज हमें इन पर कार्य करने की जरूरत है। चीन में एक कहावत कही जाती है कि यदि 1 वर्ष की व्यवस्था करनी हो तो अनाज पैदा करो, 10 वर्षों के लिए यदि सोचना है तो फलों के बीज बोओ, और जो पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं वे शिक्षक बनाते हैं। आज आवश्यकता है शिक्षा और शिक्षक को पुनः गुरुकुल रोड मैप पर चलने की, जहां से उदित होता है सत्यम शिवम सुंदरम। भारत भूमि पर अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में एक महान विभूति शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता और आस्थावान हिंदू विचारक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज जो है स्वयं एक बेहतर राष्ट्र का निर्माता बन जाएगा। ऐसी महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महामहिम राष्ट्रपति बने तो
प्लेटो द्वारा कहा गया वक्तव्य राजा को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक को राजा होना चाहिए अपने आप में सार्थक हो उठा। महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम सभी यह प्रण करें कि शिक्षा की ज्योति को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उस ज्ञान के दीपक को प्रत्येक हृदय में आलोकित करना है। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षक और शिक्षा के प्रति लोगों के मन में विश्वास और प्रेम को बढ़ाना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक और शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। यदि किसी चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसा गुरु मिल जाता है तो वह सम्राट बन जाता है। यह गुरु की कृपा और उसकी दी हुई शिक्षा से ही संभव है। इसलिए इस शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं अपने समस्त गुरुजनों को नमन करते हुए दो पंक्तियां अंत में कहना चाहता हूं कि गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग बंदन है, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन है। धरती कहते अंबर कहते कहते यही तराना, धरती कहती अंबर कहते कहते यही तराना। गुरु जी आप वह पावन नूर हैं जिससे रोशन हुआ जमाना, जिससे रोशन हुआ जमाना। धन्यवाद।